जय हिंद दोस्तों। अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे, जैसे कि आपके सामने लिखा है ब्याज। ठीक है, तो आज हम ब्याज वाला टॉपिक करेंगे। ब्याज में हम देखते हैं कि ब्याज हमारे पास दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहले समझेंगे कि होता क्या है ये ब्याज। दोस्तों हमारे पास क्या होता है, जैसे एक तो होता है हमारा साधारण ब्याज, और दूसरा जो होता है हमारे पास वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, क्या हो दोस्त, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। मतलब कि ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्या होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है। मतलब अगर हम नॉर्मल देखें कि ब्याज की डेफिनेशन क्या बनती है दोस्तों, मान के चलिए कि आप कोई चीज, जैसे आपने लास्ट टॉपिक किया था प्रॉफिट लॉस, उसमें क्या था कि कोई चीज आपने 100 रुपए में खरीदी और वो चीज आपने 120 रुपए में बेच दी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 20 रुपए ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो यही सेम चीज क्या है, ये आपका लाभ था पहले, आज आप इसको क्या बोलोगे, ब्याज। ठीक है, आज क्या बोलोगे इसको, ब्याज। मतलब कहने का क्या कि जो प्रॉफिट होता है वही आपका ब्याज होता है। ब्याज आपका बराबर होता है प्रॉफिट के। ठीक है, छोटे शब्दों में तो हम इतना बोल सकते हैं, परंतु अब यहाँ पर दो प्रकार के ब्याज लिखे गए हैं। ठीक है, तो इन दोनों में किस प्रकार से करोगे आप, वो समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है, एक तो आपका कुछ साधारण ब्याज है जैसे, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आप देखिए ध्यान से, ये तो होता है जो हर वर्ष बराबर रहे, जो हर वर्ष बराबर रहे वो आपका साधारण ब्याज है। ये आपकी लाइन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। सेकंड, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगे। ठीक है, ब्याज के ऊपर ब्याज। ठीक है, ये दो लाइन आप अगर समझ जाते हो तो समझो आपका टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म भी हो जाता है। ये जो हर वर्ष बराबर रहे वो तो आपका साधारण ब्याज होगा, जो ब्याज के ऊपर ब्याज रहे वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। समझते हैं पहले थोड़ा दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो मान के चलिए कि आपके पास 100 रुपए थे, आपके पास 100 रुपए की राशि थी। देखो राशि हमारी क्या है, ये आपकी राशि थी। इस राशि को आप मूलधन बोलोगे। क्या बोलोगे दोस्तों, इसको मूलधन। अब मूलधन क्या होता है आपका, मूलधन वो चीज होती है जो आपकी उधार दी जाए या फिर उधार ली जाए राशि। ठीक है, उधार ली गई या फिर उधार दी गई राशि को आप क्या बोलोगे, मूलधन। ठीक है, अब आपने 100 रुपए लिए किसी के पास से और ये आपने सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज पर लिए, तो आपके पास कुछ ना कुछ ब्याज की दर लगेगी। जैसे कि मान लीजिए आपकी 10% है। ठीक है, ब्याज की दर कितनी है दोस्तों आपकी, 10%। अब 100 रुपए का 10% ब्याज लगेगा आपके ऊपर। ठीक है, अब 100 का 10% क्या होता है, 10 रुपए। ठीक है, तो आपका पहले साल का ब्याज कितना हुआ दोस्तों, ये 10 रुपए हो जाएगा। फिर आगे अब दूसरे साल की बात, अब फिर दोबारा 10% लगेगा ब्याज, परंतु लगेगा मूलधन के ऊपर ही। ठीक है, तो दोबारा 100 का 10% देखोगे तो 10 रुपए। ऐसा जितने साल तक चलता रहेगा आपका जो ब्याज रहेगा वो 10-10 रुपए ही आता रहेगा। ठीक है, यहां से आपके समझ में आ जाता है कि जो हर वर्ष बराबर रहे वो आपका साधारण ब्याज होता है। ये कहां पर काम आएगा, मान के चलिए कि मैं आपको बोलता हूं कि आपका 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज 400 रुपए है। ठीक है, 4 वर्ष का ब्याज कितना है दोस्तों, 400 रुपए। आपको बताना है कि इसमें एक साल का ब्याज कितना होगा, तो आपका जो एक साल का ब्याज आएगा वो आपका 100 रुपए रहेगा। ठीक है, एक साल का ब्याज कितना रहेगा दोस्तों, इसमें 100 रुपए रहेगा आपका। ठीक है, तो आगे देखिए आप, अब जैसे यहां पर हर वर्ष बराबर रहा। सेकंड, ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया। ठीक है, अब किस पे दिया आपने, चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो आपका सेम देखिए 10% ब्याज की दर रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों, 10% ब्याज की दर रहेगी। पहले साल में इसके ऊपर ब्याज लगेगा, तो 100 का 10% 10 सेम आ जाएगा। यहां से आप क्या समझे कि चाहे साधारण ब्याज हो आपका, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों में जो पहले वर्ष का ब्याज रहेगा, दोनों में पहले वर्ष का ब्याज क्या रहेगा, बराबर। ठीक है, लिख लेते हैं इस बात को, पहले वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की। ठीक है,
ये दोनों आपके बराबर होंगे। जब मिक्स करेंगे ना दोनों को, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को, तो ये वाला आ जाएगा आपके पास टाइप। ठीक है, पहले वर्ष का साधारण ब्याज हो चाहे पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों ही बराबर रहेंगे। सेकंड देखिए, इसमें अगर दूसरे वर्ष की बात करें तो 10%। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बनता है, 100 का 10% जैसे पहले किया था हमने, 10 रुपये आ जाएगा। परंतु अब क्या होगा, जो यहाँ पर ब्याज था ना, इसका भी 10% लगेगा, इस ब्याज का भी आपके पास क्या लगेगा, 10%। तो आप देखोगे 10 का 10% होता है 1, तो आपके पास कितना आएगा दोस्तों, 1 रुपया ज्यादा आएगा। ठीक है, अब यहाँ से फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर 10 रुपये लगे थे, यहाँ पर 11 लगे, मतलब टोटल आपके साधारण ब्याज के तो 20 रुपये लगे और चक्रवृद्धि ब्याज से आपके 21 रुपये लगे। उम्मीद है कि आपको ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का फर्क दोनों में समझ आया होगा। ठीक है, तो ये तो था दोनों के बारे में। परंतु अब जो टॉपिक शुरू करेंगे दोस्तों हम, वो करेंगे साधारण ब्याज। ठीक है, तो चलिए साधारण ब्याज की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें कैसे, मान के चलिए आपका नॉर्मली क्या होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और नीचे 100 आता है। ठीक है, यही चीज रहेगी आपकी, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, जो आपका यूज होती है नॉर्मल। ठीक है, ये बचपन से सिखाया गया आपको। परंतु मैंने आपको क्या कहा था कि हमारे 4 टॉपिक, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई और सीआई। ठीक है, ये 4 टॉपिक आपके जो परसेंटेज के बेस पे रहेंगे, तो हम इस टॉपिक को भी परसेंटेज के आधार पर ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कहते हैं 4,000 रुपए की राशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको, साधारण ब्याज निकालना है। आपके पास 4,000 रुपए की राशि है। ठीक है, 20% वार्षिक दर है और समय कितना दिया दोस्तों, 3 साल का। इससे भी कर सकते हो आप नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल रख दीजिए आप इसमें 4,000। ठीक है, दर कितनी आएगी हमारी, 20%, 20 रखिए, समय 3 साल और नीचे 100, तो काटेंगे इसको, कितना आएगा हमारे पास, ये 800 बनेगा जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे, और 800 दिए 2400, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2400 रुपए। ठीक है, 2400 रुपए आपका साधारण ब्याज बन जाएगा। परंतु आप देखिए कि यहाँ पर आपका कितना था, 20%। देखिए जो तरीका मैं आपको कराने जा रहा हूँ, इससे आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का। अगर आपको मूलधन निकालना पड़े तो अलग लगाना पड़ेगा, मिश्रधन में अलग लगाना पड़ेगा, सब में अलग अलग चलता है। ठीक है, परंतु जो मैं अब बताऊंगा आपको वो आपका एक ही चलेगा, और जो भी पूछेगा सब कुछ निकलेगा उसमें। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने नहीं ये वाली बात चेक की, तो ये आपको कहा, आप परसेंटेज की वीडियो देख लीजिए फर्स्ट। ठीक है, उसमें आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, हम मान के चलते हैं कि आपको ये चीज पता है, तो आपका 20% देखिए सबसे पहले क्या होता है, 20% आपका 1/5 होता है। 20% क्या होगा दोस्तों, 1/5। मैंने आपको क्या बताया था लास्ट, कि जो भी परसेंटेज यहाँ पर होती है वही आपकी ऊपर वाली चीज होती है, जो परसेंटेज आपकी यहाँ पर होगी वही चीज आपकी ऊपर वाली होती है। तो इसमें होगा क्या दोस्तों, इसमें क्या होता है आपके पास, मान के चलिए कि यहाँ पर अगर ये प्रॉफिट होता हमारा 20% का, तो आपका प्रॉफिट 1 रुपए का होता। ठीक है, अगर आपका जैसे यहाँ पर अब की बार ब्याज दिया है, यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, ब्याज दिया। ठीक है, अगर ये वाली चीज ब्याज है तो आपका ये वाला ब्याज हो जाएगा, तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, इंटरेस्ट कितना है आपका, 1 रुपए। ठीक है, और ये वार्षिक था यहाँ पर, तो 1 साल का आएगा। अब 1 साल का ब्याज कितना आया, 1 रुपए। और मैंने क्या बताया था कि साधारण ब्याज क्या होता है, जो हर वर्ष बराबर रहे। तो 1 साल में 1, 2 साल में 2 और 3 साल में 3, क्योंकि समय यहाँ पर कितना दिया था, 3 साल का। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 3 रुपए। ठीक है, तो ये आया आपका सिंपल इंटरेस्ट 3 रुपए, और ये आपकी क्या आ जाएगी, धनराशि, मूलधन। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हुई आपकी। अब एक होता है हमारे पास, जैसे पहले इसको ही कर लेते हैं। अब ये जो 4,000 रुपए यहाँ पर दिया, ये हमारा मूलधन दिया था दोस्तों। क्या दिया दोस्तों, ये यहाँ पर मूलधन, हमारा मूलधन कितना, 5 रुपए। तो आप इस 5 को क्या करोगे, 4,000 बना दोगे। ठीक है, इस 5 को 4,000 बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे, देखो 40 तक कट जाएगा, 5 8 40 और 2 जीरो बची थी, तो
तो ये आया हमारा 800 गुना। अब जो पूछे उसको 800 गुना कीजिए। उसने क्या पूछा था? साधारण ब्याज। तो आपका साधारण ब्याज कितना था? 3 रुपए। तो आप इसको 800 गुना कीजिए, 8 3 2400, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2400 रुपए। यहाँ से भी किया आपने, यहाँ से भी किया, ठीक है। परंतु ये मैंने क्यों बताया कि आप इसको कीजिए। मान के चलिए आपको मिश्रधन पूछ लिया, अमाउंट पूछ ले, ठीक है। अगर आपको अमाउंट पूछे, अमाउंट क्या होती है आपकी? मिश्रधन, ठीक है। अब मिश्रधन क्या है दोस्तों आपका? मिश्रधन वो चीज होती है, मान के चलो आपने 100 रुपए लिए किसी से, 20 रुपए ब्याज लगा उसके ऊपर, और आपने टोटल उसको 120 रुपए दिए, तो ये जो 120 रुपए ये आपका मिश्रधन हो जाएगा। मतलब कहने का क्या कि मिश्रधन के अंदर आपका ब्याज और मूलधन दोनों शामिल होते हैं। अब इसमें देखिए आप कि आपका जो मूलधन था वो 5 रुपया था, ठीक है, और ब्याज आपका 3 रुपया था। तो आपके पास टोटल जो मिश्रधन होगा दोस्तों वो 8 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 रुपए हो जाएगा। अगर आपको पूछ ले कि आप मिश्रधन ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर जब ये 800 गुना आया तो आपने इसको 800 गुना किया। अगर ये पूछेगा तो इसको भी 800 गुना कीजिए, 8 8 64 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 6400 रुपए हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप सीधे क्वेश्चन कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए ध्यान से। मान लीजिए अब की बार क्या दिया, यहाँ पर परसेंटेज फॉर एग्जांपल अब की बार उसने दिया है 30% दिया जैसे, ठीक है। समय दिया जैसे 2 साल का, ठीक है। और धनराशि फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10,000, ठीक है। 10,000 रुपए की राशि का 30% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करोगे दोस्तों इस चीज को? आप नॉर्मल सबसे पहले क्या करोगे? परसेंटेज तोड़ दोगे। हमारे पास 30% है, तो 30% दोस्तों हमारा क्या होता है? 3/10, ठीक है। अगर आपने परसेंटेज वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको आई बटन पे क्लिक मिल जाएगा इसका, ठीक है, तो वहां पे देख लीजिएगा आप इसको। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 30%, तो ये आएगा 3/10, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि ये वाली ब्याज की दर है, मतलब ये ब्याज है आपका, तो इस साइड ये ब्याज होगा। तो आपका 1 साल का ब्याज कितना है दोस्तों? 3 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना होगा? 3 रुपए। अब उसने कहा 2 साल का ब्याज, 2 साल में कितना हो जाएगा ब्याज? 6 रुपए, क्योंकि हर वर्ष बराबर चलता है। अब ये तो आया हमारे पास साधारण ब्याज, और ये आया हमारे पास मूलधन, ठीक है। अब जो दे उसके साथ कंपेयर कीजिए आप, जो भी देगा उसके साथ क्या करना है आपको? नॉर्मली कंपेयर कर लेना। जैसे अब की बार यहाँ पर उसने क्या दी? धनराशि। आपके पास 10 रुपए, उसके पास 10,000, ठीक है। कितने गुना? 10 के साथ 10 को 1 और आगे 3 जीरो, तो 1000 गुना। कितना है दोस्तों? ये 1000 गुना। जो पूछे 1000 गुना कर दीजिए। उसने पूछा साधारण ब्याज कितना होगा, तो आप इसको 1000 गुना कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका 6,000 रुपए। कितना आ जाएगा? 6,000 रुपए। अगर आपको पूछे कि मिश्रधन कितना होगा, तो 10 और 6 16, ठीक है। आप क्या करोगे? 1000 गुना कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा? ये 16,000 रुपए, ठीक है। क्या आ जाएगा दोस्तों? 16,000 रुपए आ जाएगा। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें क्या दिया था दोस्तों आपको? मूलधन दिया था और साधारण ब्याज पूछा था, परंतु वो चेंज भी कर सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पर परसेंटेज भी अलग दे सकता है वो। मान के चलिए क्वेश्चन आपका सेम कर दे वो, ठीक है, और आपको यहाँ पर चेंज करके दे दे, तो आपको देखना पड़ेगा। मान के चलिए कि जैसे यहाँ पर वो आपको 12.5% दे दे, ठीक है, कि ब्याज की दर आपकी कितनी है दोस्तों? 12 सही 1/2%, बाकी सेम क्वेश्चन कर देगी, तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, परंतु अगर आप इस तरीके से करोगे तो इसमें आपको पता है कि परसेंटेज क्या होती है आपकी? 12.5% क्या होगी दोस्तों? यहाँ पर देखिए ध्यान से कि जो आपका 12.5% बनता है, ठीक है, ये आएगा 1/8। तो आपने देखा ये ब्याज तो हमारा 1 रुपए ब्याज होगा। अब 1 साल का 1 रुपए ब्याज, 2 साल में 2 रुपए हो जाएगा, तो हमारा ब्याज कितना आया? 2 रुपए। और मूलधन कितना आया? 8 रुपए। हमारे पास तो 8 रुपए मूलधन आया और उसके पास कितना था? 10,000, ठीक है। तो आप इसको क्या बनाओगे? 10,000, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। अब आप चेक कीजिए कि हमारे पास 8 से जब आप इसको काटोगे तो ये आएगा कितना, ठीक है। तो ये दोस्तों आएगा हमारे पास लगभग, आप काट के देखिए लीजिए इसको, ठीक है। 8 से अगर आप इसको काटोगे, आप देखोगे 8 एकम 8, ठीक है, यहाँ पर 2 बचेंगे, 8 दूनी 16, हमारे पास कितना बचेगा? 4, 8 5 40, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 1250। कितना आएगा दोस्तों? ये 1250 आ जाएगा आपके पास। तो जब ये 1250 गुना, जो पूछे 1250 गुना कीजिए, ये पूछा तो 1250
50 गुना कीजिए इसको, ठीक है। जब आप इसको देखोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 125 को 2 के साथ करोगे तो 250 और 0 ये, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2500, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका आंसर, 2500 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अगर आपको मूलधन दिया जाए और आपको ब्याज पूछा जाए तो आप इस प्रकार से कर लोगे, परंतु आपको सेम ही टाइप रखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें। आपको क्या कर सकता है धनराशि पूछ लेगा, ब्याज दे दिएगा, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, ऐसे क्वेश्चन देख लीजिए। आपकी बार क्या दिया, कितनी धनराशि का साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 300 रुपए हो जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास। क्या दिया, कितनी धनराशि का साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 300 रुपए हो जाएगा। अब उसने कहा यहाँ पर क्या पूछा, कितनी धनराशि, मतलब कि मूलधन पूछ लिया, ठीक है। अब साधारण ब्याज ये दर दी यहाँ पर, ठीक है, और ये समय दिया, और ये जो साधारण ब्याज है वो कितना दिया दोस्तों उसने, 300 रुपए, ठीक है। अब आपके पास बिल्कुल क्लियर है सब कुछ। यहाँ पर 10% था, मैंने क्या कहा कि आपको परसेंटेज तोड़नी है, सिर्फ 10% हमारे पास आ जाएगा 1/10, कितना आएगा, 1/10 हो जाएगा। अब आप एक बात चेक कीजिए कि हमारे पास ये वाला ब्याज है तो 1 रुपए ब्याज, ठीक है, 1 साल में 1 रुपए ब्याज, और यहाँ पर समय कितना दिया, ठीक है, 3 वर्ष का समय, तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 3 रुपए। अब आपके पास ये तो ब्याज रहा और ये धनराशि। जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, आपको मूलधन देता तो आप इसके साथ कंपेयर करते थे, अब की बार क्या दिया उसने, ब्याज दिया, तो आप ब्याज के साथ कंपेयर कीजिए। ब्याज हमारा 3 था, उसके पास 300 रुपए आया, कितने गुना, 100 गुना, जो पूछे 100 गुना कर दीजिए आप, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, 1000, ठीक है। आपका जो मूलधन आएगा या धनराशि आएगी आपकी, वो हो जाएगी 1000। ध्यान रखें कि यहाँ पर उसने पूछा है कितनी धनराशि, तो आपको मूलधन निकालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया दोस्तों आपको, साधारण ब्याज, जो दे उसके साथ हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, उसके साथ क्या करेंगे दोस्तों, हम कंपेयर करेंगे, क्लियर। उसके बाद देखिए आप, मान के चलिए यहाँ पर आपको बोल दिया जाए कि 25% वार्षिक दर है, ठीक है, कितना है दोस्तों, 25% वार्षिक दर है, और यहाँ पर समय मान के चलिए 2 वर्ष का दे दिया जाए, समय कितना दे दिया जाए, 2 वर्ष का समय दे दिया जाए, और धनराशि 500 बना दी जाए, ठीक है। धनराशि कितनी, ये सॉरी जो ब्याज है वो 500। क्या है क्वेश्चन, कितनी धनराशि का साधारण ब्याज 25% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 500 रुपए हो जाएगा। तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। अब आप देखो 25% है, 25% होता है दोस्तों 1/4। मैंने क्या बताया फिर कि ये वाला ब्याज, तो इस साइड ये वाला ब्याज, 1 रुपए ब्याज होगा हमारा 1 साल का, समय कितना 2 साल का, तो आपका ब्याज हो जाएगा 2 रुपए, ब्याज 2 रुपए और मूलधन 4 रुपए। अब जो आपको दे आपको उसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है, जो दे उसके साथ, अगर मूलधन दे तो इसके साथ कंपेयर करो, अगर ब्याज दे इसके साथ कंपेयर कर दो। उसने क्या दिया दोस्तों हमारे पास, यहाँ पर ब्याज दिया था 500 रुपए, ठीक है, तो हमारा 2 रुपए ब्याज था, उसका 500 रुपया था, ये आएगा आपका 250 गुना, कितने गुना आया, 250 गुना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 250 गुना हो जाएगा, कितना बनेगा, 1000 रुपए, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 1000 आपका ये मूलधन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इस प्रकार से वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि हमारा जो सॉल्यूशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हम एक ही तरीके से सॉल्यूशन करते हैं, चाहे हमें धनराशि पूछे या धनराशि दे के रखे, ब्याज पूछे या फिर मिश्रधन पूछे। जैसे अब इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन, उसमें क्या पूछेगा आपको, मिश्रधन पूछेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे मिश्रधन वाले क्वेश्चनों को। क्वेश्चन आपका है, कितनी धनराशि 20% वार्षिक दर से, ठीक है, 3 वर्ष में
16,000 रुपए हो जाएगी। अब की बार क्या दिया दोस्तों उसने, कितनी धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 16,000 रुपए हो जाएगी। अब की बार धनराशि पूछी है, मतलब मूलधन ही पूछा है, परंतु चेक करने की जो यहाँ पर ये 16,000 है वो क्या दिया, पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या दिया था आपको, ब्याज, ठीक है। अब की बार उसने क्या कहा, कितनी धनराशि हो जाएगी। हो जाने का मतलब क्या, मान के चलिए कि 100 रुपए थी, इस पे आपका 20 रुपए ब्याज लगा, तो ये कितनी हो जाएगी, 120। मतलब ये वाली चीज आपकी क्या होती है, मिश्र धन। क्या होगी दोस्तों, ये मिश्र धन होगी। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये जो चीज है ना 1600, ये 16,000 जो दिया है, ये क्या होगा आपका मिश्र धन होगा। तो आप चेक कीजिए, कुछ नहीं करना आपको, नॉर्मल परसेंटेज तोड़नी है। 20% था 1/5, 20% कितना आता है आपका, 1/5। तो आप कैसे चेक करोगे इसको, 20% मतलब 1 रुपए ब्याज लगेगा इस पे, ठीक है। 1 साल का ब्याज 1 रुपए, तो 3 साल का ब्याज 3 रुपए। परंतु आप देखोगे कि उसने अब की बार मिश्र धन दिया ना, तो आप इसके साथ कंपेयर कर सकते ना ही इसके साथ। तो मिश्र धन होता क्या है, मिश्र धन क्या होता है दोस्तों, जिसके अंदर आपका मूलधन और ब्याज दोनों ऐड हो, वो होता है। तो आप देखोगे 5 और 3, ये मूलधन और ये ब्याज, दोनों को जोड़ के हमारे पास कितना आएगा, 8 रुपए। कितना आएगा दोस्तों, 8 रुपए आ जाएगा। अब ये 8 रुपए हमारा मिश्र धन है, जो हमें दिया जाए उसके साथ कंपेयर करना है। उसने मिश्र धन दिया तो हमारे पास मिश्र धन 8, उसके पास 16,000, तो यह आ जाएगा आपका 2,000, ठीक है। कितने गुना आएगा दोस्तों, ये 2,000 गुना आएगा। उसने धनराशि पूछी तो आप इसको 2,000 गुना कीजिए, तो 1,000, ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, 10,000 आ जाएगा। कितना आएगा, 10,000। तो आपकी धनराशि, अगर आपको ब्याज भी पूछ ले इसमें ही, तो आपको अलग से कुछ नहीं करना, 3 था यहाँ पे ब्याज, इसको 2 गुना कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6,000 रुपए। कितना आ जाएगा, 6,000। आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका, 10,000 रुपए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। एक ऐसा ही लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए उसने अब की बार क्या दिया, कहता है कि कितनी धनराशि 40%, ठीक है, 40% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 9,000 रुपए हो जाएगी, ठीक है। क्या हुआ क्वेश्चन में, कितनी धनराशि 40% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 9,000 रुपए हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, 40% का पता होना चाहिए। अब 40% क्या होता है दोस्तों आपके पास, 40% आता है 2/5, ठीक है। अब 1 साल का ब्याज कितना आएगा दोस्तों, 2 रुपए। 1 साल में ब्याज कितना लगा, 2 रुपए। अब उसने क्या कहा यहाँ पे, 2 वर्ष, तो ब्याज कितना लगेगा, 4 रुपए, ठीक है। और दिया क्या उसने हमें, मिश्र धन दिया। मिश्र धन क्या होता है, जिसमें हम मूलधन प्लस आपका ब्याज जोड़े। अब ये आपका क्या है, मूलधन, और ये क्या आपका ब्याज, दोनों को जोड़ के हमारा कितना आया, 9 रुपए। अब क्वेश्चन पे जाओ, जो दे उसके साथ कंपेयर करना है। अगर मूलधन दे इसके साथ कंपेयर करो, ब्याज दे इसके साथ कंपेयर करो, मिश्र धन दे इसके साथ। और उसने यहाँ पर क्या दिया हमें, मिश्र धन दिया, तो हमारा तो 9 रुपए मिश्र धन, उसके पास 9,000 रुपए, तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 1,000 गुना, ठीक है। जो पूछे 1,000 गुना कीजिए, धनराशि पूछी तो 1,000 गुना करेंगे तो ये आएगी हमारी 5,000, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ब्याज पूछे तो इसको 1,000 गुना कीजिए, ये आएगा आपका 4,000, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका साधारण ब्याज का बेसिक पॉइंट। अगर आपको ये समझ में आ जाता है, ठीक है, इससे आपको अलग अलग फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप एक ही पॉइंट से कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। उम्मीद है कि ये वाली चीज आपके समझ में आई होगी। मिलते हैं हम साधारण ब्याज के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम साधारण ब्याज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उससे पहले आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। धन्यवाद।